नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा। और आज का ये चूँकि इंटरेक्शन सेशन नहीं है, तो आज मैं लाइव आया हूँ एक ख़ास मुद्दे के लिए। पूर्णिया एयरपोर्ट, ये जो इसकी जो मांग उठ रही है, ये क्यों उठ रही है, ये क्यों आवश्यक है। और हम बस ऐसे ही मांग नहीं कर रहे हैं, हम क्यों मांग कर रहे हैं, इसके पीछे जो जो लॉजिक है, ये बेसिकली मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और क्योंकि देखिए, कोई भी मांग होगा ना, बेवजह और वजह दो ही चीज़ें होती है ना। या तो उसके पीछे की वजह है, या तो बेवजह है, जो लोग हल्ला करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कुछ भी। तो ये उस तरह का मांग नहीं है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और जितने भी लोग, चाहे वो पूर्णिया के हैं, और अगर आप पूर्णिया के नहीं हैं, तो सबसे पहले अगर ये लाइव जो आप आज देखेंगे, कल देखेंगे, या कभी भी बाद में देखेंगे आप, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए पूर्णिया के बारे में कि पूर्णिया कैसा शहर है, कैसा ज़िला है, कैसा मुख्यालय है ये, और यहाँ कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। श्वेता भारती नमस्ते, आपको भी आशीष झा नमस्ते। ठीक है, तो आप सभी जुड़िए। राकेश सर, मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो सबसे अच्छा कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप जुड़ें, जब भी आप सुने, तो एक इंटरेक्शन हाय हेलो ज़रूर करें। और ये जो पूरा लाइव है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात जानी चाहिए। अनुज गुप्ता जी नमस्ते। तो ये जो मांग हो रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट क्यों होना चाहिए, अब आप सोचिए कि पूरे बिहार में, सबसे पहले पूरा बिहार, राजधानी कहाँ है? पटना। पटना में एक एयरपोर्ट है, ठीक है, वहीं से सारी फ़्लाइट्स अभी जाती हैं, जहाँ भी आनी जानी है। ठीक, उसके बाद जब इस दिशा में आए, तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि पूर्णिया में, अभी अधिकांश लोगों को लगता होगा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। इसलिए इसको क्लियरिफाई करना ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं एक्चुअली, अभी हम हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है। मांग करते करते बीच में कहाँ हुआ, दरभंगा का जब एयरपोर्ट आने वाला था, तो हमने काफ़ी समर्थन किया था, हम सब ने मिलकर समर्थन किया था, हम सब ने हैशटैग चलाया था उसके लिए। तो बेसिकली हम बिहार से हैं और हम भारतीय हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि मुझे ये चाहिए, हम कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए। और इस हम में आता कौन कौन है ना। तो ये मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो भी पूर्णिया के हैं वो जान रहे हैं, वो भी अधिकांश अगर नहीं जान रहे हैं तो वो जान जाएंगे। और बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जो लोग पूर्णिया से बाहर हैं, जो पूर्णिया के बारे में बहुत कम जानते हैं, चाहे वो बिहार से हैं या बिहार के बाहर से हैं, तो वो इस लाइव के माध्यम से वो जानें, समझें और समझें इस चीज़ को कि हम क्या करना है, एक्जैक्टली क्या मांग कर रहे हैं हम। तो कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कि पूर्णिया एयरपोर्ट हमें इसलिए चाहिए ताकि ये जो पूरा एरिया है, सीमांचल और कोसी का जो पूरा एरिया है, जो 7 ज़िला इसके अंदर आता है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, है ना, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, इतना सारा जो स्पेस है, जो ज़िला है, ये सब अलग अलग, ये एक मुश्त इनको फ़ायदा होगा। सबसे पहले अभी अगर सच्ची मैं इतनी ज़्यादा फ़्लाइट से जर्नी करता हूँ, ठीक है, अभी ज़्यादातर लोगों को मतलब इतना ये भी नहीं होता, अभी इतना कॉमन हो चुका है कि आज हम बॉम्बे में हैं, सुबह में शो किया, नेक्स्ट डे पूर्णिया आ गए, या सेम डे पूर्णिया आ गए, है ना। इतना क्वाइट फ्रिक्वेंट होता है। आप दिल्ली चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, रांची चले जाइए, जहाँ भी आपको डेस्टिनेशन है। तो सपोज़ मैं अपने काम के माध्यम से मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कहाँ से ट्रैवल करता हूँ? मैं अभी भी बागडोगरा से ट्रैवल करता हूँ। पहले मैं पटना से किया करता था, कहीं भी गया तो यहाँ से पटना, फिर पटना से, है ना, या आप कहीं से आए तो वहाँ से पटना, फिर पटना से घर। तो पहले फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, क्योंकि बहुत कम आना जाना होता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो चुकी है। और ये फ्रीक्वेंसी इसलिए ज़्यादा हुई, समय के साथ इसलिए डिमांड और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो ज़िला है पूर्णिया खास करके, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक ख़ास मायने रखता है, स्पेस रखता है। और वो क्यों रखता है मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें मैंने नोट की है मैं आपको दिखाऊंगा। पूर्णिया का ऑलमोस्ट हर घर का दूसरा बच्चा अभी बाहर पढ़ता है, चाहे वो बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, लेकिन वो बच्चा अधिकांश, क्योंकि पूर्णिया में पढ़ाई का माहौल और स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिज़नेस का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन का जो सेगमेंट हम बोलते हैं, चाहे वो कोचिंग क्लासेस के, मतलब बचपन से लेके 55 तक की जो पढ़ाई है यहाँ पर, कि वो स्कूल के माध्यम से हो, कोचिंग के माध्यम से हो, कॉलेज के माध्यम से हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है पूर्णिया इस मामले में। क्योंकि पूर्णिया में एक से एक, चाहे वो कोई सा भी आप ब्रांड बता दें, क्योंकि एजुकेशन में भी ब्रांड होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, वो पूर्णिया में है। आप कॉलेज की बात कर लीजिए, यहाँ पर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज एक्चुअली, VVIT है ना, वो ऑलरेडी है।
वहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों की पढ़ाई होती है। मिलिया एजुकेशन जो ट्रस्ट है उनका अपना कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। पॉलिटेक्निक वहाँ पे अब उनको दर्जा मिल चुका है, तो वहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों की पढ़ाई होती है। तो तीन तीन तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। एग्रीकल्चर कॉलेज है यहाँ पे। पूर्णिया का जो पहले हमें मधेपुरा यूनिवर्सिटी में हमारा जो गिनती हुआ करता था, जो भी डिग्री मिलती थी यहाँ के बच्चों को, अब यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी है। पूर्णिया अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्टिव है। पूर्णिया में अपना सदर अस्पताल अब वो मेडिकल कॉलेज बन चुका है और इस साल से वो वहाँ पे पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। तो आप समझिए कि आने वाले समय में पूर्णिया कहाँ चला जाएगा। तो इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, अब धीरे धीरे ये हब बनता जा रहा है। तो हब जब कोई किसी भी चीज़ की बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये आविष्कार और ये आवश्यकता ये कौन करेगा? हम ही आप करेंगे ना, ये है ना। अभी बहुत सारे लोग कभी कभी आपके मन में आता होगा कि ये बिहार में अगर इतना सारा एयरपोर्ट बन जाएगा तो कैसे चलेगा, होता है ना, कि मन में आता ही होगा। अभी भागलपुर में डिमांड आ रही है, होना चाहिए मेरे ख्याल से जितना, क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन भी तो देखिए ना आप, अन्य राज्यों की तुलना में बिहार का पॉपुलेशन भी तो आप देखिए कि कितना है, यहाँ के लोग कितने सजग हैं। बिहार वो बिहार नहीं रहा जो फिल्मों में दिखाया जाता है। और आज भी जो है ना, किसी भी फिल्म में एक बढ़िया गाली का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? ताकि वो बता सके कि अच्छा बिहार में ऐसा होता है। ज़्यादातर जो अपहरण के, जो क्राइम के जो सीन्स होते हैं, उनमें जो एक्सेंट होता है, जो बोलचाल की भाषा होती है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो बिहार का ही है। और बिहार बहुत लोग मज़े से देखते हैं। मज़े से सिर्फ वो मत देखिए, मज़े से अब ये भी देखिए, दुनिया को ये समझना चाहिए अब कि बिहार कितना पुराना है, कितना ज़्यादा ऐतिहासिक है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जनसंख्या कितनी है। क्योंकि ये हम और आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी, याद रखिए, कोई भी कभी भी किसी को उठा के लेके नहीं जाता जब तक आप अपनी पहचान खुद नहीं बताएंगे कि मैं कितना काबिल हूँ। तो बिहार को और बिहार वासियों को अपना काबिलियत बताना पड़ेगा दुनिया को, है ना। तो वैसे ही ये एक बिहार का एक ज़िला है पूर्णिया। और पूर्णिया की खासियत क्या क्या है, पहले मैं आपको चाहता हूँ, जो मैंने नोट किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं और उसके बाद फिर मैं कैरी ऑन करूँगा। देखिए, पूर्णिया एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं पता थी, अधिकांश चीज़ें पता थी, लेकिन मैंने बाकायदा उसको किया ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए, या एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो पूर्णिया का जो गठन हुआ था वो 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन दिन जो आप लोग मनाते हैं, तो वो हमारे लिए जो पूर्णिया का गठन है उस दिन हुआ था। ये हुआ था 14 फरवरी 1970। अब आप सोचिए कि कितना पुराना है पूर्णिया। 1770 में पूर्णिया का गठन हुआ था। अब अंदाज़ा लगाइए कितना पुराना है पूर्णिया। पूर्णिया का 250 साल का जो उत्सव है वो हम मना चुके हैं, 3-4 साल पहले ही मना चुके हैं, है ना। 1757 में के बाद ईस्ट इंडिया के द्वारा जो है पूर्णिया का पुनर्गठन किया गया था। और कटिहार जो ज़िला मैंने आपको बताया कि आसपास जो अररिया, किशनगंज, कटिहार ये सब ज़िला है, कटिहार 1976 में कटिहार पूर्णिया से अलग होकर एक ज़िला बना कटिहार 1976 में। और 1990 में अररिया और किशनगंज पूर्णिया से अलग होकर अररिया और किशनगंज बना। मतलब ये सारा पूर्णिया के अंतर्गत पहले आता था, ठीक है। तो आसपास का सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा बड़ा होगा एक टाइम पे पूर्णिया, क्योंकि जब आप कटिहार, अभी रेलवे के मामले में कटिहार का कोई सानी नहीं है। इतना सुंदर वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है कटिहार का, मतलब अगर आप जाएंगे तो आजकल जो सोशल मीडिया का कल्चर है, आप वहाँ बिना फ़ोटो तस्वीर लिए नहीं आएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे लैक करती हैं पूर्णिया में। आज भी अगर मुझे दिल्ली जाना है, सोचिए मुझे फ़्लाइट से नहीं जाना है, कितना लोग फ्रिक्वेंट लोग फ़्लाइट से जाते हैं। अगर हमें ट्रेन से ही जाना है, कहीं भी सडन जाना है मुझे, तो मुझे यहाँ से मिनिमम बागडोगरा जाना होगा। अगर मैं 3 घंटे में 3-3.5 घंटे में दरभंगा जाने की सोचूंगा तो सीधा 4 लेन लेके मैं बागडोगरा चला जाऊंगा ना, मैं कहीं भी जा सकता हूँ वहाँ से, राइट। तो ये मुझे मिनिमम वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो पटना जाना पड़ेगा। और बागडोगरा से अधिकांश जो फ़्लाइट्स की जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा होती है, पहली बात। अब बीच बीच में आपको कुछ जानकारी देता रहता हूँ, फिर मैं अपनी बात भी करता रहूँगा। पूर्णिया का जो नाम पड़ा है पूर्णिया,
पूर्णिया का जो नाम पड़ा है, चूँकि पहले यहाँ पे एक टाइम पे कहा जाता था कि यहाँ पे सजाए काला पानी दिया जाता था, एक टाइम पे कहा जाता था, है ना। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो वही जो पानी है ना, उसमें आयरन की मात्रा इतनी अच्छी हो गई है कि हमारा जो शरीर है ना वो लोहा हो गया है ना। अब मेरे बॉडी पे मत जाइएगा ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ का पानी अब वो वाला पानी नहीं रहा, ये काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, क्योंकि यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, जो कोसी और महानंदा, यहाँ पे आए दिन आप सुनते होंगे कोसी का फ्लड बहुत फेमस है ना। तो ये मतलब समझ लीजिए कि आप कोसी को लोग अभिशाप बोलते हैं और ये वरदान भी है। वरदान इस मामले में है कि हर साल जितना बाढ़ आता है अपने साथ जितनी भी वो उपजाऊ बालू और ये सब जो समेट के लाता है, वो इस ज़मीन को इतना ज़्यादा उर्वरा बना देती है कि पूर्णिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और यहाँ पे खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं धीरे धीरे आपको और बताऊँगा। अभी पटना से जो पूर्णिया का डिस्टेंस है वो है 375 किलोमीटर। दिल्ली से पूर्णिया का डिस्टेंस है 1360 किलोमीटर, यानी कि 1360 किलोमीटर। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? पहले ही आप नरेश जी लिख रहे हैं आपकी आवाज़ बफर कर रही है, तो आप मुझे नेटवर्क इशू, क्योंकि मेरे यहाँ वाईफाई है तो मुझे नहीं लगता नेटवर्क का इशू होगा। अगर आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, राकेश सर लिख रहे हैं कनेक्टिविटी इज़ द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल, मैं इस टॉपिक पर भी मैं आऊँगा सर। पूर्णिया जिला में 4 अनुमंडल, ध्यान से सुनिएगा, पूर्णिया जिला में 4 अनुमंडल, 14 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 189 डाकघर, 25 पुलिस स्टेशन, 1 सदर अस्पताल, 1 सिविल कोर्ट, 1 नगर निगम, 2 नगर पंचायत और 246 ग्राम पंचायत के साथ साथ 1226 गांव है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूर्णिया कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम एयरपोर्ट की मांग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ कितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब फिर से मैं अपनी बात पे आता हूँ। क्षेत्रफल के मामले में जो पूर्णिया है वो बिहार का 8वां सबसे बड़ा ज़िला है और शहरी और ग्रामीण आबादी के मामले में बिहार का 4th सबसे बड़ा ज़िला है ये। यहाँ जो क्षेत्रफल है पूर्णिया का वो है 3229 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3229 वर्ग किलोमीटर। आबादी है लगभग 38 लाख पूर्णिया का। लिंग अनुपात यानी कि मर्द और स्त्री और पुरुष कितने हैं, तो लगभग 1000 पुरुष में 920 महिलाएं हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छा संकेत है। तो आप इसका भी अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि हम महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं, यहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, और क्योंकि ये अनुमान बहुत मायने रखता है आपके हर राज्य के लिए। यहाँ का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 51% है। ये 2011 का सर्वे का बता रहा है, अभी तो खैर और बड़ा होगा काफ़ी। जनसंख्या लगभग 6,47,000, लगभग 7 लाख का जनसंख्या है। भाषा यहाँ पे मोस्टली हिंदी बोली जाती है, सब लोग आपस में हिंदी ही बोलते हैं ज़्यादातर इधर। अच्छा, यहाँ पे अभी जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड होने की वजह से यहाँ पे धान, गेहूँ, मक्का, जूट, दलहन, सरसों, गन्ना, तंबाकू, आलू, ये यहाँ पे मुख्य रूप से होता है। ठीक है, जो फसल जिसको आप बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो है ना कोसी जो ये एरिया है, ये जूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, चीनी मिल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एजुकेशनल तो हब तो है, मेडिकल हब है ये। आप सिर्फ पूर्णिया के शहर में सिर्फ लाइन बाज़ार अगर चले जाएंगे, सिर्फ लाइन बाज़ार पे कम से कम आपको 1000 डॉक्टर के क्लिनिक मिलेंगे मिनिमम। मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो भी कितने 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा मेडिकल है भाई ये, पूरे 7 जिला मिलाकर, है ना। हम बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस का, क्योंकि यहाँ पे ये जो टूरिज़्म है पूर्णिया का, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भव्य है। अभी भी मेरे तो खैर काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ घूमने आ चुके हैं। अब सोचिए वो बिहार कभी नहीं आए, उन्होंने सीधा फ़्लाइट लिया या वो ट्रेन से आते हैं, पूर्णिया आते हैं और मेरे साथ हम लोग घूमने निकल जाते हैं। तो हम लोग कहाँ, तो बेसिकली मैं उनको कहाँ लेके जाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पूरन देवी मंदिर है, रानी सती मंदिर है, जलालगढ़ का किला इतना खूबसूरत है। हम लोग वहाँ पे शूट का प्लान कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में हैं, अगर आप शूट करना चाहेंगे तो पूर्णिया इज़ द वंडरलैंड फॉर यू। आप आराम से इधर आकर बहुत सारी चीज़ों पे आप शूट कर सकते हैं, आप फिल्मिंग कर सकते हैं, आप फिल्म की शूटिंग यहाँ कर सकते हैं, प्रिंट शूट कर सकते हैं, एड फिल्म्स बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, यहाँ की मीडिया बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, यहाँ का एक युवा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है।
ये सब बताना ज़रूरी है। अच्छा, पूर्णिया में मैं आपको पहले बता चुका, चीनी मिल, लकड़ी, चटाई, जूट, मोटर पार्ट्स, है ना, अनाज का भंडार, किराना का जो मंडी है, और पोल्ट्री के कारण गुलाबबाग जो मंडी है पूर्णिया का, वो एशिया में उसका नंबर आता है। ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को जो लोग पूर्णिया के बारे में नहीं जानते थे या कम आंकते थे, आपको यह अंदाज़ा होना चाहिए कि पूर्णिया आखिर कैसा शहर है ना। और बहुत गर्व की बात है कि मैं पूर्णिया का हूँ, है ना, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। रोड कनेक्टिविटी, आप कहीं से भी पूर्णिया आ सकते हैं। ठीक है, 3-4 जैसे NH-31 के अलावा बहुत सारे NH हैं जो कनेक्ट करते हैं पूर्णिया के आसपास से। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि महाभारत काल में मत्स्य राजा जो विराट थे, उनका साम्राज्य था पूर्णिया में, है ना। नेपाल और नॉर्थ ईस्ट, अगर आपको कहीं से भी आप आ रहे हैं, अगर आपको नेपाल या नॉर्थ ईस्ट कहीं भी जाना है, आपको पूर्णिया होके ही जाना पड़ेगा। आपको पूर्णिया ज़िला आपको कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा पूरे उत्तर भारत को आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और भूटान से जोड़ता है पूर्णिया, है ना। तो आप महत्व समझिए कि कल को जब यहाँ फ्लाइट आएगा, जब एयरपोर्ट आएगा पब्लिक के लिए, ऑलरेडी पूर्णिया में एयरपोर्ट है, लेकिन मैं आएगा वर्ड इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं उस मुद्दे पे आऊँगा। जब वो आएगा, जब पब्लिक के लिए आएगा, और पब्लिक के लिए जब ओपन होगा आम जनता के लिए, सिविलियंस के लिए, तो क्या होगा, कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो एजुकेशन हब और जो अभी आज है वो और ज़्यादा मामले में बढ़ जाएगा, है ना। जो मेडिकल हब है वो और ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा स्तर है, ये छोटा मोटा स्तर नहीं है, बड़ा स्तर है। एजुकेशन का भी बहुत बड़ा स्तर है यहाँ पे, मेडिकल का भी बहुत बड़ा स्तर है। गुलाबबाग मंडी एशिया में मायने रखता है। तो सब जो सोचिए कि कल जब यहाँ पे अगर एयरपोर्ट आ जाएगा तो सीधा यहाँ से एयरलिफ्ट होगा, माल एयरलिफ्ट होगा और बाहर से माल आएगा। आज जो भी यहाँ पे फूल का बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा। तो सोचिए कि हर दिन जो उतना फूल यहाँ से वहाँ आ रहा है, जूट जा रहा है, मक्का जा रहा है, केला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूर्णिया। तो इतना सारा जो माल आ जा रहा है कल को फ्लाइट से आएगा, है ना। तो जाहिर से बात है कॉस्ट डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सामान आप मैं आपको देखिए, मैं आपको सीधा आके ये नहीं बोलना चाहता था कि हमें जिंदाबाद हमें एयरपोर्ट चाहिए। मैं आपको समझाना चाहता था कि हमें एयरपोर्ट क्यों चाहिए, है ना। और आपको मैं थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ। नंदू भैया लिख रहे हैं, नीतीश जी इस बृहद रूप से जानकारी देते हुए पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग करना ऊर्जा युक्त है। थैंक यू सो मच भैया। नंदू भैया हमारे पूर्णिया जो हमारा मीडिया जो है समूह है, उनको उनके मुखिया हैं, और बहुत ही ये हमारे बड़े भाई है तो हैं ही, और इसलिए मैं गर्व होता है। मैं आपको अभी मैंने किया भी था कि यहाँ का मीडिया जो है पूर्णिया का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। अक्सर हम लोग ये बात ज़रूर कर देते हैं कि आज के समय में पूरे मीडिया में कुछ परसेंट मीडिया वाले ऐसे भी आ गए हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, या वो कल कुछ और करते थे, आज माइक और बूम का इस्तेमाल सिर्फ वो धन उगाही के लिए और लोगों को टॉर्चर करने के लिए करते हैं कुछ, और वो मीडिया जगत को बदनाम करते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है। अगर आपके ज़िला में ऐसे लोग हैं तो आप जानते होंगे, लेकिन पूर्णिया में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे मीडिया वाले नहीं मिलेंगे आपको। और मैं आगे बढ़ता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत आप जानते हैं, उनका ये जन्मस्थल है पूर्णिया। गुरमीत चौधरी एक्टर आप जानते होंगे, वो भी पूर्णिया से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। और फणीश्वर नाथ रेणु, कौन नहीं जानता इनको, है ना। मैला आंचल इनकी फिल्म बन चुकी है इनके लाइफ पे। तो आप ये सोचिए कि उनका जन्म स्थल है ये, उनका कर्म स्थल है ये, है ना। और इतने सारे लोग जो आज के जो युवा हैं, आज का जो जनरेशन है, जो आज पढ़ रहा है कल वो जॉब करेगा, जो आज जो वर्किंग है यानी कि जॉब कर रहा है और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो वो पूरे बिहार के लिए तो काम करता है। हम क्यों बोलते हैं कि निज पर शासन फिर अनुशासन। जैन धर्म में हमेशा लिखा जाता है कि पहले खुद पे शासन करना सीखो फिर अनुशासन। तो वैसे बोलते हैं ना, कई ऐसे बहुत सारे कहावत हैं कि कोई भी जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। तो ऐसे ही जब बिहार के हर ज़िला जब डेवलप होगा,
आज जैसे भागलपुर से मुझे कुछ कॉल्स भी आए थे, कुछ वहाँ के कुछ गणमान्य लोग हैं, उन्होंने कॉल किया कि बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा जन्म स्थल भागलपुर है, ठीक है, और जो मेरी जो पैतृक संपत्ति है, जो पापा का जो एंसेस्टर्स है वो बांका ज़िला में है। तो हर ज़िला के लिए मैं सोचता हूँ, हर ज़िला के मैं करता हूँ, ठीक है ना। और पूर्णिया यहाँ पे मैं भरा हुआ, मैं मेरी स्कूल हुई, मेरी पढ़ाई हुई, मेरा पूरा एक ब्लड में पूर्णिया में है। आप ऐसे समझिए, जब से मैंने होश संभाला मैं यहाँ हूँ। और जो मेरा बचपन है वो मेरा कटिहार में बीता है, यानी कि शुरुआत का जो होश संभालने से जो 10 साल है, क्लास 6 तक वो मैं कटिहार में था। उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र पूर्णिया हुआ, हम लोग यहाँ बस गए। और जहाँ आप बस गए, जहाँ आप रहते हैं, वही आपका घर है, वही आपका गृह जिला उसको माना जाता है ना। लेकिन ये जो दिल का जुड़ाव है ना, कल को कटिहार के लिए कुछ मांग करनी होगी, मैं हमेशा सबसे आगे रहूँगा। भागलपुर के लिए कुछ मांग करनी होगी, मैं हमेशा आगे रहूँगा। बांका के लिए कुछ मांग करनी होगी, मैं हमेशा आगे रहूँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, और बिहार के लिए तो मैं हूँ ही। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पूर्णिया कर रहा हूँ। हर ज़िला बढ़ेगा तो लोग तरक्की करेंगे, लोग तरक्की करेंगे तो जनरेशन तरक्की करेगा। लोग बोलते हैं कि एक लड़की अगर पढ़ जाती है किसी भी घर में तो उसका पूरा 7 जनरेशन उसका पढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ एयरपोर्ट, सिर्फ ये नहीं कि लोग फ़्लाइट लोग क्यों, आप ही सोचिए कि फ़्लाइट लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? घूमने के लिए करते हैं? नहीं ना, घूमने के लिए भी करते हैं, के लिए ही नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा था शुरू में कि यहाँ के बिहार का, पूर्णिया का खास करके, हर दूसरा तीसरा घर का बच्चा बाहर पढ़ता है। तो सोचिए एजुकेशन का लेवल यहाँ कितना अच्छा है। तो वो जो बच्चा आज बाहर पढ़ रहा है, वो जो रेवेन्यू आज बाहर जा रहा है बार बार, जब यहाँ पे इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए, मेडिकल कॉलेज अब आ गए, अब वो रेवेन्यू यहीं रहेगा, वो जनरेशन भी यहीं रहेगा, और वो पूर्णिया के लिए सोचेगा, वो बिहार के लिए सोचेगा। ये हर ज़िला के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा सा जो एक मोटा जो रेवेन्यू है, वो पढ़ाई के मामले में या मेडिकल के मामले में, हॉस्पिटलिटी के मामले में जो बाहर चला जाता है, वो बाहर अब नहीं जाना चाहिए। बहुत हो चुका। अब अपने अपने ज़िला को डेवलप कीजिए, पूरे बिहार को डेवलप कीजिए, सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। आज भी ये जो फिल्में बनती हैं जिसमें बिहार को बदनाम किया जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे बिहार को कम आंका जाता है, बिहारियों को कम आंका जाता है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी जब तक आप अपनी पावर को नहीं दिखाएंगे, आप अपनी क्षमता को नहीं दिखाएंगे। लड़ना सॉल्यूशन नहीं है, किसी से डिस्कशन करना, आर्ग्यूमेंट करना सॉल्यूशन नहीं है। करके दिखाइए, करके दिखाएंगे, लोग अपने आप मानने लग जाएंगे। एक दिन आप पे हंसेंगे, 2 दिन आप पे हंसेंगे, लेकिन उनको पता है, कहीं न कहीं उनको अंदर से एहसास है, उनको पता है कि बिहार अपने आप में क्या है, बिहारी क्या कर सकते हैं, है ना। ये सबको पता है। तो कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए। कुछ और जानकारियां हैं जो छूट गई थे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, श्री भोलानाथ शास्त्री जी। वो बिहार से थे, पूर्णिया से थे, और वो एक मुख्यमंत्री, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री, उन्होंने कार्यकाल था उनका, मुझे पता चला। यहाँ से एक विधानसभा स्पीकर भी रहे हुए हैं, बीपी मंडल जी। वो विधानसभा स्पीकर भी रहे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जब बिहार में कोई भी इलेक्शन होता है ना, चाहे वो मुखिया स्तर का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, पूरे बिहार की राजनीति, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पहले बोलते हैं कि पूरे भारत में जब कोई राजनीति होती है ना, तो वो राजनीति बिहार से होकर गुजरती है, बिहार और यूपी से होकर गुजरती है। हम लोग ये एक कहावत है, और ये सब बोलते हैं, ये सब मानते भी हैं इस बात को कि अगर आपका दिमाग पूरे भारत में कहीं भी चल सकता है, लेकिन बिहार और यूपी में आके आपका दिमाग फेल हो जाता है, आपका राजनीति फेल हो जाता है। ये बहुत टेढ़ी खीर है। तो वैसे ही जैसे कि पूरे भारत की राजनीति बिहार और यूपी से तय होती है, वैसे पूरे बिहार की राजनीति पूर्णिया से तय होती है, सीमांचल से तय होती है। और ये सब जानते हैं इस बात को। नीतीश जी भी जब भाषण देते हैं, लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि जब उनको बिल्कुल ये एहसास हो चुका था कि अब नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने पूर्णिया आकर भाषण दिया था। और उन्होंने, क्योंकि आप पूर्णिया दीजिए कि आप सिवान भाषण दीजिए कि आप नालंदा भाषण दीजिए, भाषण जो होता है वो सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से फैलता है और लोगों में जाता है। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ से गया था कि इस बार वोट दे दीजिए, अगली बार नहीं मांगेंगे, आखिरी बार मांग रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जनता पे चोट किया था ये बात, और ये बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ उनके लिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ ना, कि आप भी हमारे लिए आगे आएँ, आप भी हमारे लिए खड़े हों, हम अकेले फील ना हों कि ठीक है हम लोग सिर्फ चला रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट चाहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है,
पूर्णिया में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है, चूनापुर एयरपोर्ट, जो पूर्णिया शहर के अंदर है, शहर से थोड़े से कुछ किलोमीटर दूरी पे है। वो बहुत ही ज़्यादा अति विकसित है, अत्याधुनिक है, ठीक है, लेकिन वो सिविलियंस के लिए नहीं है। ये एयरपोर्ट 1960s में बना था, जब भारत और चीन की लड़ाई होती थी, तो इसको एक बैकअप के लिए ये एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया था। यहाँ पे पूर्णिया में एसएसबी का, आर्मी का, एयरफोर्स का, सबका यहाँ पे सब बैठते हैं इधर, सबके अधिकारी इधर बैठते हैं, और बड़े अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारी बैठते हैं यहाँ पे। पूर्णिया कमिश्नरी, यहाँ पे आईजी बैठते हैं। तो आप, ये कोई गांव नहीं है। कभी कभी लोग मुझे, परसों मुझे एक कोई बता रहे थे कि आप जो रह रहे के गांव चले जाते हैं, आप पटना में क्यों नहीं रहते हैं। मुझे बहुत तेज़ हंसी आई, क्योंकि मैंने उनको बताया कि जब मेरी शादी हुई थी, उसके पहले मैं बॉम्बे, बेंगलोर, जहाँ मैं रह रहा था, खूब घूमता था, शोज़ करता, सब कुछ। लेकिन जब शादी मेरी हुई 2.5 साल पहले, तो वाइफ से मैंने पूछा कि बॉम्बे, उनको बॉम्बे पता नहीं, उसको रहना ही नहीं था। उसने बोला कि ठीक है, या दिल्ली रहेंगे या पटना रहेंगे, मुझे बिहार के बाहर नहीं जाना। तो वी डिसाइडेड टू, ठीक है, दिल्ली में प्लान करते हैं। 19 में हमने दिल्ली में प्लान किया, वहाँ पे फ्लैट देखा, एडवांस दे दिया, और उसके बाद 20 में, 19 में हमारी शादी हुई थी, 20 में सब कुछ हो गया, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। ये लॉकडाउन ने इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ। इंसान धरती पे आ गया है, और ये आना, ये ज़रूर एक तरह से देखिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन अच्छा इसमें ये हुआ कि इंसान जीवन का महत्व समझ गया, अपने लोगों का महत्व समझ गया, अपने राज्य का महत्व समझ गया। इतने सारे जो लोग, जब हम सब ने देखा कि जो पैदल लोग अपने बिहार की तरफ चले आ रहे थे, आज उनको देख के क्यों बुरा लग रहा था हमें उस वक्त, क्योंकि वो पलायन कर रहे थे। किस लिए? पेट पालने के लिए। हर इंसान बाहर, मैं इतने साल बॉम्बे रहा, मैं आज भी बोलता हूँ ठीक है, मेरा कर्म भूमि बॉम्बे है, लेकिन मेरा जन्मभूमि बिहार है। अगर इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो फिर क्यों, किस बात का इतना नेम थे, किस बात के लिए मैं उछलूँ कि हाँ ठीक है, मैंने ये आम छील लिया, इमली उखाड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए तो जब वाइफ ने कहा कि ठीक है यहाँ, तो दिल्ली नहीं जा पाए, क्योंकि हमने एडवांस दे दिया, सब कुछ हो गया और लॉकडाउन लग गया, है ना। तो फिर लगा कि चलो दिल्ली में, और वो जो पहला वाला लॉकडाउन लंबा लगा, तो लगा तब उसके बाद उस समय मैंने ये नोटिस किया कि मेरे सर्कल में इतने सारे लोग जो आईटी इंडस्ट्री में थे, जो अच्छे फर्म्स में थे, वो वर्क स्टेशन कईयों को निकाल दिया गया, और कई जब 6 महीने नहीं झेल पाए, तो वो अपना काम, कईयों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, और कई लोग वो लौट के घर आ गए, कई लोग उस कोरोना काल में नहीं बच पाए, ऐसा कुछ हुआ। तो कई लोग जो लौट के आए, तो उनसे जब मेरी बात होती थी, वो बिहार के थे, तो उनको मन में एक ये, वो मतलब कई लोग मुझसे ऐसा कहते थे कि जान, तो कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग कई साल से प्लान कर रहे थे, क्योंकि बाहर हम लोग रहना नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि हम लौट के बिहार आएँ, हम भी चाहते हैं कि अपने गृह जिला में हम रहें, हम चाहते हैं कि अपने माँ बाप के पास रहें, उनके साथ हम रहें। बिकॉज़ हमारे आपके जो जनरेशन का जो भी इंसान जो आज भी बाहर काम कर रहा है, या जो भी कहीं भी रह रहा है, अब आप सोचिए कि वो घर आने के लिए कभी कभी तरस जाता, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी मिलती है तो लिमिटेड एडिशन के लिए छुट्टी मिलती है, सभी जो वर्किंग है वो जानते हैं। तो उस लिमिटेड एडिशन में अगर उनका कहीं भी दूर सुदूर कहीं भी घर है, या किसी ज़िले में घर है, तो या तो उनको फ़्लाइट से आना पड़ेगा, ट्रेन से आना पड़ेगा। कई बार हमने देखा है कि बिहार में भी ऐसे नहीं, पैसे तो कम यहाँ पे है नहीं, बहुत पैसे वाले हैं यहाँ पे, अच्छे खासे बड़े बड़े घराने हैं। और घराने की छोड़ दीजिए, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। अब बिहार में बहुत पैसा है, सब लोग बहुत सक्षम हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्षम है एक्चुअली। तो लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कि कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा तो यूके में है, मेरा बेटा तो लंदन में है, मेरी बेटी तो अफ्रीका में जॉब कर रही है, बॉम्बे में जॉब कर रही है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि सब लोग बाहर हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा भौकाल है, लेकिन जब ये जो वयस्क हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनकी जब डेथ हो जाती है अचानक से, या इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चे नहीं आ पाते, या तो 2 से 3 दिन में वो पहुंचते हैं। तो सोचिए, ये सोच के कितना भयानक लगता है ना। आज हम पैसे के लिए अपने परिवार से दूर हैं, अपने ज़िला से दूर हैं, बिहार से दूर हैं, अपने मिट्टी से दूर हैं,
लेकिन जब आप पैसे कमाने लग जाते हैं, जब आप सक्षम हो जाते हैं, तो लौट के क्यों नहीं आते आप, है ना। ये सोचने की आवश्यकता है। ये पूर्णिया एयरपोर्ट को लेके ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने विषय से भटक नहीं रहा। मैं आपको झकझोर रहा हूँ अंदर से कि आप पूर्णिया से ही नहीं, आप जहाँ से भी हैं, आप यूपी के ही किसी ज़िला से हैं, आप एमपी के ही किसी ज़िला से हैं, ये सबके लिए है कि जब तक आप अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जब तक आप नहीं सोचना शुरू करेंगे, तब तक चौलबे ना बाबा, खेला होबे, ठीक है ना। तो अब पूर्णिया में खेला होबे का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, है ना, ममता दीदी वाला। और यहाँ पे एयरपोर्ट चाहिए। ये जो एयरपोर्ट अभी है, ये सेना के अधीन है, एयरफोर्स के अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस यहाँ पे ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, टेंडर हो चुका है, फंड आ चुका है, ज़मीन अधिग्रहण किया जा चुका है, लेकिन मामला कहाँ है? कोर्ट में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे किसान इस जो ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसके अगेंस्ट हैं, उसको लेके, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि इससे डेवलपमेंट किस लेवल पे होगा, कितनों को फ़ायदा, लाखों लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो जाहिर सी बात है उनको एक अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा, अच्छी खासी, सॉरी आई कॉल यू बैक, मैं कॉल करूँगा, एक कॉल आ गया, सॉरी कॉल आ गया था, ठीक है। तो इतने सारे लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा आप सोचिए। तो ये जो मामला जो कोर्ट में है और पूर्णिया को जो इतना अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अब सारे जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, यहाँ के एमपी साहब बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही अच्छे हैं, है ना, और यहाँ के जो एमएलए साहब हैं बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारा सबसे बहुत फैमिलियर रिलेशन है ना। तो मैं कभी भी, और मेरी एक आदत है, मैं कभी किसी की ना बुराई करता हूँ, ना किसी के फटे में टांग डालता हूँ, ना ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ। हर इंसान अपने आप में सक्षम है और अच्छा कर रहा है। तो संतोष कुशवाहा जी यहाँ के जो एमपी हैं, अभी सोचिए कि वो केंद्रीय मंत्री बनते बनते रह गए थे, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ। ये पूर्णिया को अंडर एस्टिमेट करने की वजह से हुआ है। अगर पूर्णिया अपना भौकाल कायम रखेगा तो ये चीज़ें नहीं होती। आज अगर हमारे जो एमपी साहब हैं, अगर वो केंद्रीय मंत्री रहते तो सोचिए हम एयरपोर्ट के लिए ऐसे तरस नहीं रहे होते, रो नहीं रहे होते। हमारे जो खेमका साहब हैं, ठीक है, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। वो एक बार नहीं, लगातार 3-4 बार वो एमएलए रह चुके हैं। और अभी जो तारकेश्वर जी हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और बहुत ही सम्मान करता हूँ, बहुत ही करीबी हैं मेरे। और वो जब उप मुख्यमंत्री बने थे, उस रेस में खेमका जी भी थे जो पूर्णिया के एमएलए हैं। तो खैर ये जो चीज़ें होती हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पूर्णिया बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। यहाँ के बहुत जो लोग हैं बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है ना। यहाँ पे अब आप ब्रांड्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी अधिकांश, अभी देखिए लुइस फिलिप, अनुज जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। अभी वो फर्स्ट क्राई का बच्चों का एक शोरूम लेके आए हैं पूर्णिया। लुइस फिलिप का एक्सक्लूसिव शोरूम, पहले भी था, एक्सक्लूसिव शोरूम लेके आए हैं। यहाँ पे बिग शॉप से लेके यहाँ पे ढेर सारे मॉल हैं। यहाँ पे जो विशाल मेगा मार्ट है जो पटना में है, उससे मच बेटर है पूर्णिया में। अगर आप पूर्णिया कभी आएंगे तो जाके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा डेकोरेटेड, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था ना, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, क्योंकि आपके शहर में कितने ब्रांड्स हैं, यहाँ पे डोमिनोज़ है, KFC है, यहाँ पे हर वो अच्छा ब्रांड है जो एक शहर में होनी चाहिए। KFC पूरे बिहार का ये तीसरा है, बिहार में है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में है, और कहीं नहीं है। तो ये कुछ ब्रांड्स बताता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आपके शहर के लोग कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी आगे आएँ। रिक्वेस्ट आप सभी से, 8 तारीख को #पूर्णिया एयरपोर्ट हैशटैग, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी पसंद करते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप मुझे चाहते हैं, तो ये जितना हो सके इसको आप शेयर करें, इस लाइव को तो शेयर करें ही करें। और #8 तारीख को सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे #पूर्णिया एयरपोर्ट ट्रेंड कर दें ट्विटर पे। रिक्वेस्ट है आप सभी से, है ना, हमारी भी आप हेल्प करें, मदद करें, है ना। और ताकि मैं जब पूर्णिया में एयरपोर्ट आएगा तो मैं आपको भी फ्री का टिकट दूंगा। हाँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, है ना ठीक है, बट हाँ आपको ये अच्छा होगा कि आप फ्लाइट से पूर्णिया आएंगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मैं आपको एयरपोर्ट रिसीव करने जाऊँगा, हाँ, सोच के अच्छा लग रहा है ना। तो जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी खास करके लोग हैं,
और जो नहीं है अब कम से कम बुद्धिजीवी बन जाइए, ये समय है, ये सही समय है। और कुछ कमेंट्स अगर हैं तो मैं देख लेता हूँ। जूली शाही जी नमस्ते, करवा ही दीजिए डायरेक्ट पटना से पूर्णिया। डायरेक्ट पटना से पूर्णिया क्यों? आप सोचिए कि पूर्णिया की जो कनेक्टिविटी है आसपास से, कहीं से भी, यहाँ से नेशनल तो डोमेस्टिक तो सही, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, मतलब यहाँ से आप वया मीडिया करके आप यहाँ से नेपाल जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं, आप इधर से चीन भी निकल जाइए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से संभावना है। डोमेस्टिक तो है ही, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहुत ज़्यादा संभावना है। अच्छा, पूर्णिया जैसे सिलीगुड़ी को कहा जाता है नेक पॉइंट है वो, तो सिलीगुड़ी का बैकअप है ये। अगर पूर्णिया में कल एयरपोर्ट बन जाएगा तो बहुत सारे, मेरी फ़्लाइट्स कई बार कैंसिल हुई हैं बागडोगरा में, क्योंकि वहाँ पे दार्जिलिंग वाला टाइप मौसम रहता है। तो ठंड के मौसम में खास करके बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि दार्जिलिंग का मौसम आपको पता है कैसा होता है। और पूर्णिया के लिए दार्जिलिंग एकदम बगल में है। पूर्णिया के अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश उनके बच्चे दार्जिलिंग में पढ़ते हैं, कोर्शियांग में पढ़ते हैं, बोर्डिंग्स में पढ़ते हैं, है ना, और अधिकांश उसमें बिज़नेस क्लास है। तो आप सोच लीजिए कि बिज़नेस का क्या स्तर है यहाँ पे, है ना। जबकि पूर्णिया में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्कूल्स नहीं है इसलिए वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि पैसा कितना ज़्यादा है, पैसा, क्योंकि फ़्लाइट्स, ऐसा नहीं कि मैं हल्ला कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है एयरपोर्ट आ जाना चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, लोग चढ़ेंगे तभी तो फ़्लाइट चलेगी ना। कोई भी धंधा कैसे चलता है, उनके लिए ये धंधा ही है ना। अगर कोई इंडस्ट्री कल अगर इंडिगो, स्पाइस जेट, कोई भी अगर अपना यहाँ पे फ़्लाइट लाएगा तो सर्वे करेगा ना वो, कि यहाँ कितना पैसा है, यहाँ पे यहाँ के लोग कितने सक्षम हैं, कितना खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ के लोग बहुत खर्च कर सकते हैं, बहुत सक्षम हैं, बहुत ज़्यादा सक्षम है। इनफैक्ट अभी आप छोटा सा एग्जांपल समझिए ना, मैं पटना में हर साल एक शो करता हूँ, मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार। मुझे वहाँ पे स्पॉन्सर्स में बहुत परेशानी होती है लिटरली। अभी सितंबर फिर अभी होने वाला है, जिनको नहीं, मैं थोड़ा सा प्रचार भी कर दूँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन और ऑडिशन चल रहा है। बट पटना में मुझे काफ़ी परेशानी होती है स्पॉन्सरशिप में। लेकिन पूर्णिया में जैसे मैं अभी ज़मीन पे मैंने किया भी नहीं, मैं सिर्फ कुछ लोगों से बात किया मैंने कि वही सेम शो सीमांचल चैप्टर करके मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के पूरे 7 जिला को उससे फ़ायदा हो, यहाँ के कंटेस्टेंट्स को फ़ायदा हो। तो मुझे धड़ाधड़ बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल गए, बहुत सारे ब्रांड, क्योंकि सब यहाँ अधिकांश अपने लोग हैं और वो अचानक से खड़े होकर रेडी हो गए, हाँ ठीक है हम ये प्रोवाइड करेंगे, हम ये प्रोवाइड करेंगे, हम ऐसे स्पॉन्सर करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आप। तो ये नीड है, ये एक रिक्वायरमेंट है, ये लोगों का एक जज्बा है, ठीक है। अभी पूर्णिया में जो मैं अपना, कई लोग जानते हैं कि मैं अभी पूर्णिया में अपना बैकअप और सेटअप डाल रहा हूँ। ये पूर्णिया के ठीक रजनी चौक पे मेरा घर है, और रजनी चौक पे ही, एकदम चौक पे ही ये जो सेटअप मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें रहेंगी, युवाओं को कितना फ़ायदा होगा, रोज़गार में क्या फ़ायदा होगा, आप ऐसे समझिए। अभी चूँकि लास्ट जो लॉकडाउन लगा उसमें उद्घाटन का प्लान था, लेकिन अभी उद्घाटन मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिचुएशन को देखते हुए, अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो अक्टूबर में दशहरा के आसपास उद्घाटन होगा, आपका आशीर्वाद रहा तो वहाँ पे सेटअप में है क्या क्या, आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके क्लासेस होंगे, ठीक है। और वो भी क्लासेस सिर्फ मैं नहीं दूंगा, बहुत सारे बुद्धिजीवी जो इस इंडस्ट्री में रूल करते हैं, जो मेरे संपर्क में जितने भी सारे लोग हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, जो अपनी इंडस्ट्री के तोप हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और मैं तो लूँगा ही, है ना। मैं जब उस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, मैं हर जगह क्लासेस लेने जाता हूँ, तो अपने ज़िला में, अपने कोशी क्षेत्र में क्यों नहीं, है ना। इसलिए पहला मैंने यहाँ पे सेटअप डाला। उसके साथ साथ उसमें एविएशन की पढ़ाई होगी, यानी कि सब 3-3 महीने का शॉर्ट कोर्स है कि अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फ़्लाइट स्टीवर्ड बनना चाहते हैं, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उतनी फ्रैंकफिन जितनी सुविधा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको मैं 80% यहाँ पे ज़रूर तैयार कर दूँगा, ताकि आप, और हाँ तैयारी के साथ साथ हमारा पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि हॉस्पिटलिटी की यहाँ पढ़ाई हो, एविएशन की पढ़ाई हो, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ मिले, स्टूडेंट्स को मिले, और सब जगह से लोग यहाँ आएँ, स्टूडेंट्स यहाँ आएँ और यहाँ पे पढ़ाई करें, है ना। हम कहाँ पिछड़ जाते हैं, जॉब नहीं मिलता हमें, रोज़गार में हम पिछड़ जाते हैं। ये रोज़गार बहुत बड़ा संकट नहीं है। जब ये कोर्स, जब मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूँगा, जब आपको पर्सनली यहाँ मैं क्लास लूँगा, जब मैं आपको यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग का अलग कोर्स होगा, मेकअप का अलग कोर्स होगा, ताकि वो 3-4 महीने का जो कोर्स करके आप निकलें तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं। आप खुद का सैलून खोल लीजिए, आप खुद का मेकअप स्टूडियो खोल लीजिए, आप ट्यूटोरियल से लेने लग जाइए, आप इतने अपने पैर पर खुद खड़े हो जाइए, है ना। यहाँ पे अपना मेरा यूनिट मैं डाल रहा हूँ, कपड़े, यहाँ पे जो डिज़ाइनर कपड़े, मेरे जो बॉम्बे यूनिट अभी मैं आश्रित था,
वहाँ पे बल्क में जो कि 20 पीस 40 पीस 50 पीस जब बनता है, कोई भी मेरा डिज़ाइनर जब कॉस्ट्यूम बनता है तो वो वहाँ बनता था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जो एक्सक्लूसिव हो, कुछ जो कम पीस है, 1 पीस 2 पीस 5 पीस, वो पूर्णिया में बने ताकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। वही बॉम्बे में बनता था तो कॉस्ट उसका ज़्यादा होता था, यहाँ होगा तो कॉस्ट गिरेगा। बहुत सारे ऐसे टेलर मास्टर और ये थे जो बॉम्बे दिल्ली पुणे सब में जॉब करते थे, 10-10 15 साल एक्सपीरियंस, लेकिन कोरोना काल में उनको निकाल दिया गया या वो जॉब छोड़ के आ गए। वो कहाँ आ गए? सब बिहारीगंज, मधेपुरा, सहरसा, सब आसपास के हैं, है ना। अब वो यहाँ आकर फिर भी जॉब, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस, क्योंकि वो डिज़ाइनर मास्टर है, डिज़ाइनर टेलर है, वो नॉर्मल टेलर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये स्कोप उनको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो सर अगर आप ऐसा यहाँ कुछ कर रहे हैं तो हम आपके साथ हम काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो फ़ायदा किसको होगा? यहाँ अगर 10 टेलर बैठेंगे तो यहाँ पे शेरवानी, सूट, बिज़नेस सूट जो भी है यहाँ बनेगा और माल एक्सपोर्ट होगा जहाँ भी जाएगा। लेकिन बनेगा कहाँ? कुछ माल यहाँ पे पूर्णिया बनेगा। उससे प्लस फ़ायदा क्या होगा? यूनिट बनेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलेंगे नए नए, जिसमें कि 20-25 का ग्रुप बना के जो ग्रामीण महिलाएं हैं या और भी जो महिलाएं हैं, जो NGOs के माध्यम से, हमारा जो NGO है नारी नीति फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे। यानी कि आप टेलरिंग आप फ्री में सीखिए, स्टिचिंग आप फ्री में सीखिए, और पर्पज़ क्या है कि आप सीख के कुछ इस लेवल पे आप चले जाइए कि कुछ अच्छा कर पाइए। तो धीरे धीरे कितने सारे रोज़गार के अवसर इससे बढ़ेंगे, है ना। और इसके साथ साथ आप ये समझिए कि कोई भी जो शख्स है, चाहे वो बहुत पैसे कमा रहा है, करोड़ों में या लाखों में कमा रहा है, ठीक है, या वो इंसान जो हर दिन 250, 300, 400 कमाता है, जिसको हम मज़दूर बोलते हैं, हम और आप, वो रोज़गार के लिए, पेट पालने के लिए, बच्चों के का पेट भरने के लिए, जो वो कुदाल चलाकर, सीमेंट बालू ढोकर या घर बनाकर जो भी वो काम कर रहा है, रिक्शा पुलर है, कुछ भी है, उनको हम क्या दे सकते हैं? हम और आप क्या दे सकते हैं? ये सिर्फ मैं पूर्णिया की बात नहीं कर रहा, हम और आप क्या दे सकते हैं? तो हम आप उनको बहुत कुछ दे सकते हैं। हम आप उनको ज्ञान दे सकते हैं, हम आप उनको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, कमर्शियली हेल्प कर सकते हैं, और हमारा जो स्किल है, वो स्किल अगर आप उनको आप देंगे तो वो जो आज जो मिट्टी ढो रहा है, वो जो पत्थर तोड़ रहा है, हो सकता है वो उससे कुछ बेटर कर जाए। हो सकता है नहीं कुछ कर पाए, कम से कम थोड़ा करे, उसका जो अगला जनरेशन है वो सुधर जाए, है ना। तो वो सुधरेगा तो जनरेशन्स सुधर जाएंगे, है ना। तो बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो पूर्णिया एयरपोर्ट है उसको आप हैशटैग को आप प्रचलित करें। 8 तारीख को, यानी परसों 8 तारीख को सुबह 9 बजे से 1 बजे दिन तक ट्विटर पे सिर्फ आपको क्या करना है, हैशटैग, देखिए मेरे इस पोस्ट पे भी, मैंने इस लाइव के पोस्ट पे भी मैंने लिखा है, बस आपको शेयर कर देना उसको, है ना। ट्विटर पे इसको ट्रेंड करना है, ठीक है। पूर्णिया एयरपोर्ट LA, पूर्णिया एयरपोर्ट LA, इसको आपको ट्रेन कर देना है 9 बजे से 1 बजे तक दिन में, परसों रविवार को, 8 तारीख रविवार, ठीक है, याद रखिएगा। 8 तारीख रविवार ही है ना, आई डोंट नो, कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन 8 तारीख है। और रविवार है कि सैटरडे है, ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ अभी, लेकिन 8 तारीख, 8 अगस्त सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक इसको ट्रेन कीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट यही है कि साथ दीजिए हमारा, ताकि कल भी जब भी आपकी भी कोई डिमांड होगी तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ पूरा बिहार खड़ा होगा। तो मेरे जितने फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी लोग हैं, मेरा अभी भी जो मेरा बेस है वर्क सेशन में, अभी भी देखिए, क्योंकि जो मेन मोटा जो पैसा होता है, या जो मेन जो पैसा मैं कमा रहा हूँ, मैं उधर से कमा रहा हूँ। यहाँ अभी भी उस लेवल का पैसा यहाँ से नहीं आता। कि मैं हर साल ये शो कर रहा हूँ, फ़ायदा हो नुकसान हो वो मेरी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन हर साल मैं कायम रखता हूँ, शो मैं हर साल करता हूँ। क्यों? कि बिहार लोग अभी भी बहुत खुश होते हैं ये देखकर कि बिहार में इस लेवल का भी शो होता है, इस तरह का भी होता है। तो उम्मीद है बस सब कुछ अगर अच्छा हो तो मिस ग्लोबल बिहार के बाद मिस ग्लोबल झारखंड हो, मिस ग्लोबल उत्तर प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी होता है ना। तो ये सब जब होगा तो बिहार को फ़ायदा होगा, बिहार के टूरिज़्म को फ़ायदा होगा। और पूर्णिया में जब एयरपोर्ट आएगा तो कहीं से भी लोग सीधा पूर्णिया लैंड करेंगे, जो पटना के आसपास के वो पटना लैंड करेंगे, है ना, जो दरभंगा के आसपास के वो दरभंगा लैंड करेंगे। भगवान करे कल भागलपुर में भी आ जाए। भागलपुर अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये मायने रखता है, लेकिन भागलपुर वालों प्लीज़ पहले पूर्णिया फिर भागलपुर, वहाँ भी आना ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि वहाँ नहीं आना चाहिए या कहीं और नहीं आना चाहिए, सभी जगह आने चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये जो फंड आज यहाँ वहाँ जो आलतू फालतू चीज़ों में खर्च होता है, चुनाव में सोचिए हज़ारों करोड़ का फंड चुनाव में खर्च हो जाता है। इससे अच्छा एयरपोर्ट बनवा दो यार,
कुछ अच्छा कीजिए, हम आप लोग आपका नाम लेंगे, हम लोग भी, है ना। और श्वेता राज जी, नीता मिश्रा जी, दीपू भाई, थैंक यू सो मच भाई, इट्स माय प्लेजर। श्वेता लिख रही है, श्वेता चौहान, आई मस्ट से यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, यू आर अ वंडरफुल इंटीरियर डिज़ाइनर का जो आपने जो कोर्स किया है कोलकाता से, और आप पूर्णिया में वर्किंग है, काम कर रही हैं अभी आप, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो काम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एकदम अपर क्लास है, नो डाउट। तो डेफिनेटली हम लोग भी कभी जुड़ के कुछ काम करेंगे फ्यूचर में। और आप लिख रही हैं, इट वॉज रियली नॉलेजेबल लाइव सेशन एंड आई एम गोइंग टू नोट डाउन एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। और आप भी लाइव आएँ, जितने भी युवा हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, आप लोग लाइव आने से क्या होता है ना, आप अपनी बात को और अच्छे से बता पाते हैं। अब विजुअल मीडियम का ज़माना है, लिखने का ज़माना चला गया धीरे धीरे। आप ऐसे समझिए ना कि एक टाइम पे जो प्रिंट मीडिया, जो अखबार हुआ करता था, वो रूल करता था, वो सरकारें चलाता था। अब वो धीरे धीरे डाउन हो चुका है। ये जो प्रिंट मीडिया के जितने चला रहे हैं लोग, जितने उसमें काम कर रहे हैं, वो मेरी बातों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि वो किस परेशानी में आज हैं, है ना। ये जो स्थान है वो किसने वो ग्रहण कर लिया, वो विजुअल मीडियम ने ले लिया। आजकल सोचिए कितने सारे पोर्टल्स आ गए, यूट्यूब चैनल से आ गए, जितने भी मीडिया जगत के इतने सारे चैनल्स हैं। लेकिन आप देखिएगा कि हम और आप अभी कोई बड़ा घराना, बड़ा चैनल नहीं देखना पसंद करते हैं। छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको देखना पसंद करते हैं, ताकि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें सटीक जानकारी दे रहे हैं, वो मैनिपुलेटेड नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो सच बता रहे हैं, वो, है ना। तो थैंक यू सो मच। खैर, हमारा साथ दीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट LA, हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट LA, 9 से 1 बजे, 8 अगस्त, ठीक है। और मैं एक बार चेक कर लूँ कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि ये लाइव सेशन बार बार तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें क्या है, मैं आपको एक छूट गया था। राज्य सरकार ने 67 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी देने को, यहाँ पे उसी का ये विवाद चल रहा है कि ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, उनके लिए फ़ंड आकर रखा हुआ है, लेकिन उसमें एक विवाद है जो कोर्ट में चल रहा है। तो ये बस यही मामला, ये मामला सुलझ जाए, ये मामला ठीक हो जाए, निपट जाए जल्दी से, तो ये एयरपोर्ट आ जाएगा फटाफट, यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि बीच में ये पिछले साल यानी कि 19 से ही ये सुगबुगाहट चल रही है। पूर्णिया में बहुत, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट ऑलरेडी है, सेना के लिए है। और यहाँ पे जब विंग कमांडर विश्वजीत भैया थे, तो अभी वो दिल्ली में हैं, और उनको बहुत बहुत आभार। उनके टाइम पे एक सेस्ना हेलीकॉप्टर जो चार्टर, अभी मैंने पोस्ट भी किया था, चार्टर फ्लाइट लॉन्च हुआ था, तो हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि चलो पब्लिक के लिए ये आ गया, चार्टर फ्लाइट ही सही, 6 लोगों का 9 लोगों का ही सही, लेकिन आया तो सही। और उसके लिए मैं स्पेशली बॉम्बे से 2 शो छोड़ के मैं आया था, वहाँ से सीधा बागडोगरा आया, वहाँ से पूर्णिया आया, और उसकी लोगों का मनोबल बढ़ा सके, उत्साह बढ़ा सके कि यहाँ से लगना चाहिए कि हाँ ये फर्स्ट यहाँ से चार्टर्ड है, और मैं भी इसका हिस्सा था। वो यहाँ से पटना में गया था, और देयर आर लॉट ऑफ पीपल पूर्णिया के हैं, जो जैसे नितेश भाई हैं, है ना, ग्रीन वैली, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे हिंद डेयरी जो है, जैसे मैं आपको मतलब जिनके नाम मुझे आ रहे हैं, जो लोग अच्छा काम कर, जिनको हमेशा मैं भी खुद फॉलो करता हूँ। अब सोचिए वो खुद इंजीनियर, वो उनके यहाँ पनीर का बना हुआ ढेर सारा आइटम मिलता है, चाट पकौड़े से लेकर सारी मिठाइयाँ तक, दूध का ही सब कुछ रहता है, ज़बरदस्त एकदम। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं पूर्णिया में। अगर आप पूर्णिया आए तो आप ज़रूर आप इन्जॉय कीजिए, और मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ये ऐसे तो मेरे साथ होता ही है कि जब भी लोग कोई भी पूर्णिया अगर आता है, चाहे वो बॉम्बे से आ रहा हो, दिल्ली से आ रहा हो, कोई बड़े मीडिया घरानों के जो हमारे हैं, जिनसे मैं संपर्क में हूँ, जब पूर्णिया आते हैं तो मुझे ज़रूर याद करते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मटन चावल का जो दौर चलता है मेरे घर पे, मेरे छत पे खास करके, वो जो टेरेस पे, तो वो एक माहौल बना देता है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कल को, मैं ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कल जब आप बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर से जब आप पूर्णिया आएँ या आना चाहें, तो आपको सोचना ना पड़े, आप सीधा फ़्लाइट लें और आप मेरे घर पे आ जाए, तो कितना अच्छा लगेगा आपको, बताइए। और सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपको एयरपोर्ट से रिसीव करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं बहुत पसंद करता हूँ जो आवभगत होती है, जो मेहमान नवाजी होती है। जब भी समय थोड़ा कम मिल पाता है अब, लेकिन जब भी समय मिलता है तो ये मैं बताना, मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ कि यहाँ के पूर्णिया के लोगों का, कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, है ना। कभी भी, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल घूमना चाहते हैं, धरान घूमना चाहते हैं, या सिलीगुड़ी जाना चाहते हैं, दार्जिलिंग, मिरिक,
उसके आगे जहाँ भी जाना चाहते हैं, वो सिक्किम, गैंगटॉक, भूटान, जहाँ भी जाना चाहते हैं तो वो मुझसे ज़रूर संपर्क करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको गाइड कर पाता हूँ। बहुत सारे लोगों को कुछ अगर लोकल लेवल पे हेल्प चाहिए होती है, वहाँ भी चाहिए होती है, तो वो भी संपर्क करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे डब्लू भाई हैं, वो दार्जिलिंग घूम रहे हैं, मैगी खा रहे हैं बिना बताए। ठीक है, तो बस मेरा लाइव सेशन ऐसा ही रहता है। मैं बहुत सीरियस नहीं रह सकता बहुत टाइम तक, तो मैं हंसते खेलते जो है अपनी बातें मैं रख देना चाहता हूँ। और एमडी फरहान जी लिख रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट LA बिहार, पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग, आवश्यकता और फ़ायदे। जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जितने लोग यहाँ पर हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, और जब आप मेरा लाइव बाद में भी देखेंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी सिर्फ #पूर्णिया एयरपोर्ट LA आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, जहाँ हर छोटी छोटी बूंद से भी घड़ा भरता है। तो यहाँ भी आप भर दीजिए पूर्णिया एयरपोर्ट, #पूर्णिया एयरपोर्ट LA, यहाँ कमेंट बॉक्स में भी भर दीजिए। और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। ये 8 तारीख को होगा, ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए, और मैं आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।